चलिए, नमस्कार and my all dear students and all the viewers of this channel SC English classes। तो आई होप कि आप सब जानदार शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे, चूँकि रहना घर पे, खाना है, पढ़ना है और करना क्या है। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम लोग प्रेपोजिशन की घड़ी में बहुत दूर तक चल चुके थे और अभी बिटवीन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं उस पे चर्चा जोरों शोरों से पिछली वीडियो में हुई थी। और जैसे बिटवीन का यूज कहाँ करें, अमंग कहाँ है, और अमंग और अमंगस्ट में क्या जो है तकलीफ है, क्या कन्फ्यूजन है, उसको हमने दूर किया। फिर उसी दौर में आता है अमीड और अमिडस्ट। ठीक है, इस दोनों को लेकर के बच्चे के मन में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो उस कन्फ्यूजन को भी आज हम लोग दूर करने वाले हैं। और थोड़ी देर में मैं जो हूँ, एक दो बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस किया है, उस क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे जो है डील करने जा रहा हूँ। तो इसलिए जो भी आपके मन में सवाल चैप्टर से रिलेटेड आ रहे हैं, इस जो भी टॉपिक हम लोग छेड़ रहे हैं, उसको कृपया करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको सही समय पे मिल सके और आपकी स्टडी कंटिन्यू रह सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो हमारा बड़ा ही छोटा सा, ठीक है, और महत्वपूर्ण बोला जाए प्रेपोजिशन है अमीड और अमिडस्ट। इसको लेकर के कन्फ्यूजन होती है भैया, और बहुत सारे किताबों में भी अगर आप स्टडी करोगे तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, क्योंकि बहुत जगह ये बात छेड़ी गई है कि अमीड और अमिडस्ट दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों को हम एक दूसरे के जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब केवल अमिडस्ट की बात आ जाएगी, केवल अमिडस्ट, तो फिर उसका यूज हम लोग अलग तरीके से करते हैं। तो आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आज कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं। इन द मिडल ऑफ, दोनों का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, यानी कि किसी चीज के एकदम बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ। जैसे कि मान लो अगर ये कोई फील्ड है, ठीक है जी, इस फील्ड के यहाँ अगर मिडल की बात होगी, बीच की बात होगी, तो आप यहाँ दो ही प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हो। क्या करोगे, या तो अमीड लेके आओगे बेटा, या फिर क्या लेके आओगे, अमिड्स लेके आओगे। अगर चारों तरफ से ऐसे बुद्धिमान वर्ग, तुम लोग जैसे लोग बैठे हो, चारों तरफ से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे उनके आपके इन द मिडल ऑफ अगर कोई है, तो फिर वहां पे जो है ना हम लोग अमीड का यूज कर सकते हैं, या फिर बोलो किसका, अमिड्स का यूज कर सकते हैं। अब तुम होशियार बनो कि मान लो दो के बीच में है, तो भैया आपको पता है बिटवीन, दो से ज्यादा लोग हैं, इधर इधर, बीच में आप हो अमंग। लेकिन इन द मिडल ऑफ की बात हो जाए तो अमीड या अमिड्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है जनरली इस प्रकार के सिचुएशन में। अब जैसा, अब आप ये मत समझ लेना कि सर जी ये हमेशा राउंड ही होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी एरिया, कोई प्लेस की अगर मिडल्स की बात हो जाए, उसके मध्य की बात हो जाए, अगर किसी वस्तु के लोकेशन को दिखाना हो तो भैया अमीड करेंगे या फिर क्या करेंगे, अमिड्स्ट करेंगे। तो ये पॉइंट आपके मन में हो जाना चाहिए। अब कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिया है, इस एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोग समझेंगे कि कहाँ क्या यूज करें। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया आपको कि बहुत जगह ये बातें लिखी गई है कि अमीड और अमिड्स दोनों को हम एक दूसरे के जगह यूज कर सकते हैं। फिर कान खोल के सुनना, अमीड के जगह अमिड्स को कर सकते हैं, लेकिन 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 अमिड्स को अगर विशेष रूप से यूज किया जाए तो फिर इनका इस्तेमाल उसी तरह होता है जैसे कि अमंग और अमंगस्ट का होता है। तो फिर वोवेल और कंसोनेंट की बात जो है बच्चे दौड़ करके चली आती है। तो जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, देयर इज अ पिलर अमीड या अमिड्स द ग्राउंड। आप चाहो तो दोनों दे सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी मानो थोड़ा सा अमंग और अमंग्स के कंसेप्ट पे काम करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यानी कि अमीड का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे,
जब इसके आगे आने वाला वर्ड किससे स्टार्ट होगा? कंसोनेंट से। और अमिड्स कहाँ इस्तेमाल करेंगे? आगे आने वाला वर्ड यदि वॉवेल से शुरू होगा तब। तो जाहिर सी बात है, अगर इस विषय वस्तु पे डिफरेंस बनाएं तो भैया इसमें क्या बेहतर है? बोलो जरा। अमीड, अमीड द ग्राउंड। न्यूयॉर्क सिटी इज लोकेटेड अमीड और अमिस्ट अमेरिका। तो अमेरिका का ए क्या है? बोलो, वॉवेल है, तो यहाँ क्या परफेक्ट होगा? अमिस्ट परफेक्ट होगा। समझ में आ रही है ना? कोई तकलीफ नहीं ना है? क्या बोला मैंने? हाँ, इसको लेकर के बुक्स पढ़ोगे कंफ्यूजन होगा, लेकिन इस वाले को पकड़ के चलो तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल चलो ना, इसका उसी तरह यूज करेंगे जैसे कि हम लोगों ने किसका यूज पढ़ा था? बोलो बेटा, अमंग का और अमंगस्ट का पढ़ा था। बस इसमें भरो क्या? अ ब्यूटीफुल गर्ल वाज सिटिंग अमीड या अमीड्स द यंग। तो द फिर कॉन्सोनेंट आ गया जी, अमीड लगा दो। देयर वाज अ स्मॉल कॉटेज अमीड या अमीड्स द बिल्डिंग्स। फिर इसमें क्या लगाएंगे? अमीड। ऑनेस्टी इज यूजलेस अमीड या अमीड्स डिसऑनेस्टी। ये भी कॉन्सोनेंट है तो क्या लगा दोगे? अमीड। रघु इज सिटिंग, एच है ना कॉन्सोनेंट, अमीड हिज फ्रेंड्स। रघु इज सिटिंग, अस है ना, तो ये तो वॉवेल से शुरू होता था, क्या लगा देंगे? अमिड्स्ट। क्या लगा देंगे? अमिड्स्ट। ठीक है ना? लेकिन अगर कहीं कहीं ये बातें लिखी हो कि दोनों का दोनों करेक्ट है तो भैया वो भी कहीं कहीं बातें लिखी हुई है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूं इस कॉन्सेप्ट को। यहां से आपको अंतर समझ में आया कि नहीं आया? कुल मिला के बात एक ही है। बात क्या है कि जिस प्रकार अमंग कंसोनेंट और अमंगस्ट वॉवेल के लिए, ठीक उसी प्रकार अमीड कंसोनेंट के लिए और अमीड्स किसके लिए? बोलिए, इसके लिए नहीं सुना दिया, किसके लिए? वॉवेल के लिए। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई समझ गए? समझे ना? बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अमीड और अमीड्स्ट। अब भूले से भी गलती मत करना। तो हमने बताया था ना, बिटवीन हमेशा दो के लिए नहीं आता है, दो से ज़्यादा के लिए भी आता है। और अमंग हमेशा दो के लिए नहीं आता है, हमेशा दो से ज़्यादा के लिए नहीं आता है, वो दो के लिए भी आ सकता है। सिचुएशन क्या है ये जानने के लिए, ये समझने के लिए पिछली वीडियो में दौड़ के जाओ और वहाँ पे समझ लो। समझे ना जी? तो भैया चलो देखते हैं आगे। अब जरा सा मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, बड़ा प्यारा सा छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है ना? हमने लिखा, देखो जरा सा, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है जी, ये एक सेंटेंस है कि एक किताब कहाँ है? बोलो, टेबल पे। बड़ा आसान सा है, लेकिन ये अभी चर्चा हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं? बोलो जरा। अमीड के बारे में कर रहे थे ना जी, और अमीड्स के बारे में कर रहे थे। ठीक है, तो इस पे चर्चा है। मैंने क्यों लिखा जरा खूब प्यार से समझो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या जी? देखो जरा ध्यान से, कि इस सेंटेंस के अंदर में किसी वर्ड को अगर लोकेट करना हो तो अमीड का इस्तेमाल करेंगे। बोलो किसका? अमीड का इस्तेमाल। जैसे आप बोलोगे ना कि सर बुक इस सेंटेंस के बीच में है, इज इस सेंटेंस के बीच में है, ऑन इस सेंटेंस के बीच में है। तो यहाँ किसका इस्तेमाल करना? बोलो जरा। अमीड का। किसका इस्तेमाल करना? अमीड का। जैसे मैंने लिखा कि बुक, क्या लिखा? बोलो, बुक इज अमीड दिस सेंटेंस। बुक कहाँ है जी? ये बुक क्या? एक वर्ड जो कहाँ, इस सेंटेंस के कहाँ है? बीच में। तो क्या लगाएगा? बोलना, अमीड। क्या लगाएगा? अमीड। अब मान लो इस बुक के बीच में किसी लेटर को बताना हो, बुक के बीच में किसको बताना हो? लेटर। यानी कि भैया सेंटेंस के बीच में तो भी अमीड, और किसी वर्ड के बीच के किसी लेटर को बताना होगा तो भी अमीड। तो क्या लिखेंगे? बोलो, ओ इज अमीड दिस वर्ड। ओ इज अमीड दिस वर्ड। यानी कि एक चीज समझ में आ गई यहां से कि यदि आपको क्या करना है? बोलो,
सेंटेंस के बीच में यदि किसी को रखना है, किसी वर्ड को आपको अगर लोकेट करना है तो किसका यूज करोगे? बोलो ना जी, नहीं सुनाई दे रहा? अमीड का। और यदि वर्ड के बीच में किसी लेटर को लोकेट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? बोलो जरा, बोलो, अमीड का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना बच्चे? तो कुछ बच्चों ने बड़ा प्यारा सा एक बच्चे ने सवाल पूछा है ना, मैं इस सवाल पे जरा सा आ जाता हूँ। ठीक है ना, देख लो जरा सा। ठीक है, मजेदार सवाल है। ठीक है, उस बच्चे ने जो सवाल पूछा है, प्रेपोजिशन से भी रिलेटेड कुछ बच्चों ने सवाल पूछा है भैया, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये सवाल ऐसा लगा कि बता देना चाहिए। ठीक है ना, हमने एक थोड़ा सा एक प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया था, एक वर्ड है रीजन। क्या जी? बोलो, रीजन। ठीक है ना, और एक वर्ड था भैया कॉज। क्या था? बोलो, कॉज। और मैंने बड़े प्यार से बताया था कि रीजन के साथ फॉर लगाना और कॉज के साथ क्या लगाना? ऑफ लगाना। क्या लगाना? बोलो, ऑफ लगाना। ये हमने बता दिया था। उस बच्चे ने क्या सवाल पूछा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड कॉज? इस दोनों शब्दों के बीच में क्या अंतर होता है? देखिए, इफ वी टॉक अबाउट द मीनिंग of these two words in Hindi, then we get the similar meaning. Reason और cause means कारण। क्या होता है? कारण। बट इसमें डिफरेंस क्या है? ये सवाल है, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो जरा सा इसको नोट करिए, थोड़ा सा टॉपिक बनाइए, मैं फटाफट लिख करके फटाफट समझाता हूँ। ठीक है ना, तो सवाल बच्चे का ये था कि रीजन और कॉज में क्या डिफरेंस है? रीजन और कॉज में क्या डिफरेंस है? देखो, ये एक दूसरे के दोनों सिनोनिम्स हैं, लेकिन भैया अंतर तो है ना जी। जैसे होम में था, हाउस में था, वैसे ही इल में भी है, सिक में भी है, वैसे रीजन में भी है, कॉज में भी है। अब थोड़ा बारीकी से चीज़ों को समझिए तो मज़ा आएगा। और जिनका ये सवाल था, किनका ये सवाल था, जरा सा मैंने नाम लिखा है, राज प्रकाश नंद करके। ठीक है, तो जो भी राज प्रकाश नंद है भैया, प्यारे हमारे डियर स्टूडेंट, आपने ये सवाल बड़ा बेहतरीन पूछा है। ठीक है, तो इससे एक बात तो पता लग गई, जो सवाल करेंगे उनका नाम मैं मेंशन करूंगा कि सवाल किन का था, और बेहतर सवाल होगा तब जल्दी चर्चा होगी। और बेसिक्स क्वेश्चन है ना, जो भी लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चे ने पूछा अबव से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा कि सर जी इसमें बियॉन्ड द रीच ऑफ, उसके बाद कॉमा है, मोर देन, सर इसका क्या हुआ? तो एक बार दो बार वीडियो को देखो बेटा, समझ में आ जाएगा चीज़ें। फिर भी मैं अगली वीडियो में तुम्हारे क्वेश्चन को रखूंगा। ठीक है ना। फिर एक बच्चे ने पूछा कि सर जी डायरेक्शन का इस्तेमाल एट में भी हो रहा है, इन में भी हो रहा है, तो कहाँ दिक्कत है? तो तुम एक काम करो ना, जहाँ जहाँ डायरेक्शन लिखा गया है ना, कौन कौन से एग्जाम्पल उस डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किए गए उसको भी देखो। अब डायरेक्शन का मतलब, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ अप एंड डाउन ये बस डायरेक्शन है, तो बेटा फंस जाओगे। डायरेक्शन मेरी ओर भी हो सकता है, तुम्हारी ओर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। तो डायरेक्शन अलग अलग बात हो रही है, ओनली डायरेक्शन दिशा की बात नहीं हो रही है। फिर भी आ जाओ जी, दिशा में दिशा मत खराब करो, पहले इस बच्चे से सीखो, ऐसे सवाल करना मजा आएगा। ठीक है, देखो भैया, सबसे पहले रीजन अपने आप में एक नाउन है। रीजन अपने आप में क्या है? बोलो, नहीं सुनाई दिया जी, एक नाउन है। क्या है? बोलो, एक नाउन है। ठीक है ना। अब मैंने ये क्यों बता दिया, क्योंकि ये जानना जरूरी है, नहीं तो कुछ बच्चे अगर इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल कर लेंगे तो भैया लटक जाओगे। इसलिए अटको मत, भटको मत, सीधा बने रहो एससी इंग्लिश क्लासेस के साथ, जहां हर मर्ज की दवा जो है आपको मिलने वाली है। रीजन अपने आप में बोलो बेटा क्या है? एक नाउन है। एक क्या है? नाउन है। और कॉज क्या है? नाउन भी है, वर्ब भी है। नाउन भी है, वर्ब भी है। पहला क्लियर। तो ये हो गया कि रीजन एक नाउन है, लेकिन कॉज नाउन भी है, वर्ब भी है, ये दोनों काम करेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जब कॉज का इस्तेमाल वर्ब के रूप में होगा
किसके रूप में? वर्ब के रूप में होगा। तो कभी भी आप वहां रीजन नहीं लिख सकते हो। क्या समझा? कि जब कॉज का इस्तेमाल वर्ब के रूप में होगा तो उस सेंटेंस में उस जगह पे यू कैन नेवर यूज क्या? रीजन। जैसे आपने सुना होगा ना, स्मोकिंग एंड कंजम्प्टिंग अल्कोहल कॉजेज कैंसर। देखता है ना सिनेमा हॉल में लिखता है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कॉजेज जो है डेंजरस डिजीज, इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो इज इंजीरियस नहीं, मैंने कज का इस्तेमाल किया, वहां कज का प्रयोग किया गया किसके रूप में? वर्ब के रूप में। तो उस जगह पे तुम रीजन लिखेगा ना ही। तो एक डिफरेंस तो दौड़ के यही आ गया, किससे? पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने से। अगर मैं लिखूंगा, मान लो यहां अगर मैंने लिखा, हालांकि एग्जाम्पल मैंने लिखा है स्मोकिंग कजेज कैंसर, ठीक है बच्चे? तो जरा बताओ, ये तो वर्ब हो गया इस सेंटेंस में, क्या हो गया बोलो जी? स्मोकिंग से क्या होता है? कैंसर होता है। धूम्रपान से कर्क रोग होता है। बेटा देख लिया होगा तुमने, और करते होगे तो समझ जाओ, ठीक है? तो आप जरा बताओ, क्या इस जगह पर कभी भी क्या तुम रीजन लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। एक डिफरेंस तो ये समझ में आ गया। अब दिक्कत कहाँ होगी ना, रीजन नाउन है और कॉज भी किसके रूप में यूज होता है? नाउन में। तो समस्या यहाँ पैदा होगी। अब उस समस्या का निदान करते हैं, लॉजिक समझते हैं। क्या है लॉजिक? मैंने क्या बोला? लॉजिक समझते हैं। तो जब लॉजिक समझने की बात होगी तो कॉज नहीं, क्या लिखोगे बोलो? रीजन। क्या लिखोगे? रीजन। जैसे किसी से पूछते हो ना कि सर व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है सर कि आपने ऐसा कहा, इसके पीछे क्या कारण है? तो जहां ये कारण वाली बात आ जाएगी वहां लॉजिक जानना चाहते हो ना, तो क्या लगाओगे? रीजन। कॉज का इस्तेमाल मत करना। दूसरी देख लो, इंटेंशन, इरादा। क्या जी? इरादा, ठीक है नहीं? जैसे एक एग्जाम्पल लो, गिव मी द रीजन फॉर योर कमिंग, तुम्हारे आने का क्या कारण है? भैया ये मेरा क्या है? मेरा विचार है, मेरा इरादा है, हमें जानना है कि तू यहाँ क्या करे आइल बड़ा। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे बोलो जल्दी? रीजन का। यहाँ कभी भी आप कॉज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फिर देखो मैंने क्या बोला? ओपिनियन। तो ये दोनों बात एक ही हो गया, ओपिनियन और क्या? इंटेंशन की। जस्टिफिकेशन, किसी चीज को जस्टिफाई करना हो। किसी चीज को जस्टिफाई करने का मतलब क्या है? देखो भैया, हम लोग जहाँ पे ये थोड़ी सी जो भी है समझ रहे हैं, पंखा ज्यादा तेज हो गया है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर भी हंसते मुस्कुराते समझ जाओ, कट जाएंगे रास्ते। देख लो, तो मैंने क्या कहा? जब जस्टिफिकेशन की बात आएगी, किसकी? जस्टिफिकेशन की। कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसका होने का, ठीक है जी? मतलब समझना अच्छे से, शी डिड नॉट गिव एनी रीजन फॉर लिविंग, उसने जाने का कोई कारण नहीं दिया। तो यहाँ पे आपका इंटेंशन है जानने का, आपने किसका यूज किया? रीजन का। आई हैव एनफ रीजन फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का मेरे पास पर्याप्त कारण है। यानी कि ये मेरा क्या है? जस्टिफिकेशन। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेटा? बहुत सारा कारण है, इसलिए मैं इस कांड को कर रहा हूँ, अंजाम दे रहा हूँ। इसलिए यहाँ किसका प्रयोग करोगे बोलो? रीजन का। किसका? रीजन का। आगे बढ़ जाओ जी। अब यहाँ आ गया मोटिव। तो भैया मोटिव, इंटेंशन, ओपिनियन, लॉजिक, सारी चीजें रिलेटेड है। तो जब भी तुम्हारा किसी वस्तु, किसी कांड है, समझ रहे हो, जब भी किसी घटना, किसी के आने का, किसी के जाने का, कुछ होने का, अगर तुमको जानना होगा, लॉजिक, तुम्हारा इंटेंशन शो करना होगा, एट दैट टाइम यू विल हैव टू यूज ऑलवेज रीजन, नॉट कॉज। समझ में आया कहानी? तो ये कहानी यहाँ तक थी। थोड़ी सी कहानी कॉज को समझ लेते हैं। वर्ब के रूप में तो समझ में आ गया होगा कि वर्ब के रूप में कौन यूज होगा? कॉज की रीजन। बोलो अजी, सुन रहे हैं हम, नहीं बोल रहे हैं। किसका यूज होगा? कॉज का। अब देखो मैंने क्या कहा? मेक समथिंग हैपन, इवेंट और इफेक्ट। जब कोई घटना घट जाती है, या जब कुछ हो जाता है, या जब कुछ बुरा हो जाता है, तो जब उसका कारण तुम्हें जानना होगा। कुछ हो गया, कुछ हो गया, तो उसका कारण तुम्हें, किसी घटना का कारण, किसी प्रभाव के बारे में जानना हो, कॉज का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? कॉज का। जैसे व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फायर, आग लगने का
क्या कारण था? तो आग लगना बोल एक इवेंट है, समथिंग मैक हैपन, एक घटना है। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे बोलो जरा? कॉज का कभी नहीं बोलना व्हाट वाज द रीजन ऑफ द फायर, ना जी ना, लॉजिक की बात नहीं हो रही है। स्मोकिंग कजेज कैंसर, इसमें तो टेंशन ही नहीं है, ये यहाँ वर्ब है, ये यहाँ क्या है बोलो जरा? नाउन है। तू कहेगा कैसे नाउन है सर जी? तो देखना इसके पहले आर्टिकल लगा है, ये भी सोचने वाली बात है। आगे देख लो, सी इज ऑलवेज काजिंग, ING लग गया, ट्रबल फॉर पीपल, वो हमेशा लोगों के समस्या के लिए क्या करती है बोलो? कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई काम कर देती है। तो यहाँ ING लगा, किसके रूप में आया? वर्ब के रूप में आया। यहाँ आप कभी भी कॉज ही लिखना, कभी भी रीजन आप नहीं लिखना। तो इस तरीका से हमेशा याद रखना, जब लॉजिक की बात आ जाए, जब इंटेंशन की बात आ जाए, जब ओपिनियन की बात आ जाए, या जब जस्टिफिकेशन की बात आ जाए, जब मोटिव की बात आ जाए, तो एट दैट टाइम आप किसका इस्तेमाल करोगे बोलो? रीजन का। और रीजन अपने आप में क्या है बोलो ना जी? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है? एक नाउन है। लेकिन कॉज क्या है? नाउन भी है और है जी वर्ब भी है। तो किसका कहाँ प्रयोग करेंगे? जब कोई घटना घट जाए उसका कारण जानना हो, कुछ बुरा हो जाए उसका कारण जानना हो, तो वहाँ कॉज का इस्तेमाल करेंगे। आई होप जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा होगा उसको ये बात पल्ले पड़ गई होगी, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे हमेशा यूज करेंगे कॉज का, और इधर यूज करेंगे किसका बोलो? रीजन का। और इसके अलावा जो प्रेपोजिशन का डिफरेंस है, उसमें क्या डिफरेंस है बेटा बोलो जरा? रीजन के साथ किसका प्रयोग करते हो? फॉर का। किसका प्रयोग करते हो बोलो? फॉर का। और कॉज के साथ किसका प्रयोग करते हो? ऑफ का। किसका प्रयोग करते हो? ऑफ का। समझ रहे हो ना? तो ये इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया? फॉर का। और इसके साथ किसका प्रयोग किया बोलो? ऑफ का। तो ये भी डिफरेंस है कि दोनों अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं। अगर इसके बारे में यदि सोचा जाए तो और मजा आएगा कि आखिर फॉर ही क्यों, ऑफ ही क्यों। तो थोड़ा दिमाग लगा करके सोचना, मजा आएगा। ठीक है ना जी? अब जरा सा आगे देखो, थोड़ा समय और चर्चा करके खत्म करते हैं। इसी प्रकार बहुत ऐसे वर्ड हैं जो है एक समान लेकिन प्रेपोजिशन लगते हैं अलग अलग। जैसे कि एक सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, एक वर्ड है भैया फॉरबिड, और एक इसी का सिनोनिम है प्रोहिबिट। क्या है बेटा बोलो? प्रोहिबिट। लेकिन जब प्रेपोजिशन लगने की बात आती है तो फॉरबिड के साथ टू लगाते हैं, प्रोहिबिटिस के साथ क्या लगा देते हैं बोलो जी? फ्रॉम लगा देते हैं। ठीक है? तो ये भी है कहानी जो अभी तो आने वाली है। घबराना मत, देखते रहो और बने रहो SC इंग्लिश क्लासेस के साथ। तब तक मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और अगले प्रीपोजिशन के साथ। और सवाल जो भी मन में आए उसको कमेंट बॉक्स में डालते जाओ, मैं एक एक करके उसका इलाज करते जाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच। बाय।